फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज की इस वीडियो में हम रिलेशन और फंक्शन, जो कि हमारा चैप्टर 1 है, उसका हमारा सेकंड टॉपिक डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, वो डिस्कस करने वाले हैं। उसको डिस्कस करने से पहले, उसके कॉन्सेप्ट समझने से पहले आईक्यू क्लास की वेबसाइट से हम फेमिलियर हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे iqclasses.in टाइप करना है। iqclasses.in। तो जो हमारा फ्रंट पेज खुल के आ रहा है, ये हमारी आईक्यू क्लास की वेबसाइट का ही पेज है। ये हमारी पूरी वेबसाइट है जहाँ पे 9, 10, 11, 12 के आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। फिलहाल हम अगर रिलेशन फंक्शन की बात करें तो वो क्लास 12 में है। तो आप स्टडी मटेरियल में जाइए और क्लास 12 आईएससी या फिर सीबीएसई में क्लिक करिए। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मैथ सेक्शन में रिलेशन फंक्शन, आईडीएफ, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, ये सारे चैप्टर्स हमारे क्लास 12 के हैं ना। तो यहाँ पे आपको रिलेशन और फंक्शन पे जाना है। एमएल अग्रवाल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारी एक्सरसाइज वाइज सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे आ गए। ये एक्सरसाइज 1.1 का है। इसी तरह 1.2 जो कि डोमेन एंड रेंज की है, उसके भी सारे सॉल्यूशंस हैं। ये देखिए यहाँ पे। तो चलिए, आप वेबसाइट से फेमिलियर हो ही चुके हैं, तो अब डिस्कस कर लेते हैं डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, डोमेन एंड रेंज डिस्कस करने से पहले फंक्शन क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। फंक्शन कुछ हमारा इस तरह दिखता है, f(x = x + 1)। यहाँ पे x जो है वो हमारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट्स हम x में डालते जाएंगे तो उससे हमें कुछ fx मिलता जाएगा। तो यहाँ पे हम सेट की बात कर लें अगर, तो सेट A है एक, जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और 5। सेट B है, उसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 6 तक। अब अगर हम बात करें डोमेन की, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगी, सारे एलिमेंट्स x के जो सेट A से आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो ओवल शेप एक बनाएंगे, x की वैल्यूज लिख देंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरह कोडोमेन में, अब ये नया टर्म क्या आ गया कोडोमेन, अभी आपको पता चल जाएगा। कोडोमेन वो है जो हमारे सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट से यानी सेट B से आ रहे हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, यानी सारे एलिमेंट्स जो हमारे दूसरे सेट से आ रहे हैं यहाँ पे सेट B से। अब इसी कोडोमेन और डोमेन का कुछ रिलेशन बनाना है। तो देखिए यहाँ पे f(x = x + 1) दिया हुआ है। इसी fx को हम कई बार y भी लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन में 1 डालेंगे, x की वैल्यू 1 डालेंगे, तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 2, क्योंकि x + 1 हो रहा है। इसी तरह 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5 और 5 पे 6। तो अब देख रहे हैं डोमेन के एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 5 तक, इसी को हम डोमेन ऑफ अ फंक्शन कहेंगे। लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि जो कोडोमेन है वही रेंज होगी। लेकिन इस केस में देखते हैं क्या है, जैसे कि x + 1 है, क्योंकि तो हर बार एक एलिमेंट बढ़ के ही मिल रहा है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 छूटा जा रहा है। तो जो भी एलिमेंट छूट रहा है वो रेंज में नहीं आएगा। जितने भी एलिमेंट्स हमारे y के x से रिलेटेड हैं, उन्हीं को हम रेंज कहेंगे। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर। डोमेन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। और कोडोमेन क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आई होप आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कुछ कसर बाकी है तो आप क्वेश्चंस लगाइए। अभी धीरे धीरे मेरे साथ सारे पॉइंट्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ कंडीशंस की बात करेंगे क्वेश्चन लगाने से पहले, कि हमारे डोमेन और रेंज में जो कंडीशन मस्ट है वो क्या क्या है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिखते रहिए साथ साथ। पहली कंडीशन है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there must be a value of y, यानी हर एक x के लिए हमें y मिलना ही मिलना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there should be a unique value of y, there should be a unique value of y। आप सोच रहे होंगे दोनों पॉइंट्स तो सेम है, इसमें अंतर क्या है, बहुत बड़ा अंतर है। पहला पॉइंट है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ y, यानी हर एक x पे हमें y मिलना ही मिलना चाहिए।
जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे x+1 था, तो 1 पे हमें 2 मिल रहा है, 2 पे 3 मिल रहा है, यानी हर एक x पे y मिल रहा है। और दूसरी और इम्पोर्टेंट कंडीशन है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 पे हमें 3 मिल रहा है और इसी 2 पे हमें 4 भी मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है इस केस में, बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा केस होता है, 1 to many वाला। ये रिलेशन में वर्क करता है लेकिन फंक्शन में नहीं वैलिड है। इसलिए हम ये कहेंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर शुड बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। इसी में हमारा थर्ड पॉइंट है, डोमेन क्या होता है। डोमेन ऑफ अ फंक्शन आर ऑल वैल्यूज ऑफ x for which the function is real। रियल का मतलब वो रियल और इमेजिनरी वाला, यानी रियल वैल्यूज आनी चाहिए x को फंक्शन में डालते ही फंक्शन की वैल्यू रियल होनी चाहिए। रेंज क्या होता है, रेंज यानी कि y आर ऑल वैल्यूज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जितनी भी y की वैल्यू x से रिलेटेड है, यहाँ पे ये भी लिख दीजिए कि ऑल वैल्यूज ऑफ y रिलेटेड टू x। यानी कोडोमेन में जितने भी हमारे y x से रिलेटेड होंगे उन्हीं को तो हम रेंज कहेंगे। अभी हमने पहले देखा भी है यहाँ पे एग्जाम्पल में। अब फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और एक और केस है कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी वाला, जिसमें कि -i करके हमारे जो रूट्स आते हैं, लेकिन वो केस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यानी रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। सिंपल सा तो है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन डिस्कस किया है, उसके बाद डोमेन, रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस क्या है वो हमने आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझा दिया है सेट के एलिमेंट्स के थ्रू कि रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस क्या है, डोमेन में क्या अंतर है। उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस डिस्कस करी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उन सबको आप लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो बैक करके लिख लीजिए। अब उसके बाद हम अब बढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के हम सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में 0 भी आता हो, रूट के अंदर नेगेटिव भी आता हो। तो सबसे पहले हमारा ये पहला क्वेश्चन है, f(x) = रूट ओवर 3 - 2x। तो ये केस अगर आप ध्यान से देखें तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो वाला केस है। अच्छा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए तो क्या पॉजिटिव और 0 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इसका मतलब 3 - 2x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपने लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करी होंगी तो ये हो जाएगा 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, या कह सकते हैं x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3/2। इसको लिखने का तरीका और इस तरह ज़्यादा अच्छा रहेगा कि x इज लेस देन इक्वल टू 3/2। अब हमें यहाँ से डोमेन पता चल जाएगी, यानी x की वैल्यूज पता चल जाएंगी कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। लेस देन इक्वल टू 3/2 का मतलब -∞ से, और ये ओपन इंटरवल में ही रहती है, से लेके 3/2 तक क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे रेंज क्या होती है। डोमेन निकालना तो काफी इजी है, रेंज भी काफी इजी है अगर आप सारे स्टेप ध्यान से देखें तो। फॉर रेंज ऑफ अ फंक्शन, इसको RF ऐसे लिखते हैं। रेंज क्या होती है? y की सारी वैल्यूज जो कि x से रिलेटेड है। तो रेंज हमें ड्रॉ करना है कंक्लूजन, तो हम उसको डोमेन के जरिए ही करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 - 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने डोमेन का कंक्लूजन ड्रॉ किया है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे रूट लगा दे तो 3 - 2x शुड बी ग्रेटर देन √3 - 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 के ऊपर रूट लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही √3 - 2x, इसी को हम क्या कहेंगे? y, क्योंकि f(x) जो है वो y मान के चलते हैं हम। तो यानी कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और रेंज क्या होती है? y के सारे एलिमेंट्स जो x से रिलेटेड हैं। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, इंटरवल क्या हो जाएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ओपन इंटरवल रहेगा, और 0 पे क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है। तो रेंज हमारी फंक्शन की ये हो गई और डोमेन हो गई -∞ से 3/2 तक। सिंपल था ये क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है f(x) = 1/√5 - x।
तो यहाँ पे क्या क्या केस लगेगा, एक तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वो वाला केस यहाँ पे आ रहा है, और दूसरा रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये वाला केस भी आ रहा है, यानी दोनों केस आ रहे हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 5 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और ये हम किस लिए करते हैं, डोमेन निकालने के समय। और दूसरा केस है हमारा कि डिनोमिनेटर में एक तो 0 नहीं आना चाहिए, वो हो गया। अब दूसरा केस है नेगेटिव नहीं होना चाहिए रूट के अंदर, यानी 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो दोनों में कॉमन क्या है कि 0 नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। दोनों में से हम कॉमन देखें तो कह सकते हैं 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। भाई 0 से ऊपर की वैल्यूज ले लो तो दोनों पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे यहाँ पे। इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 5। अगर हम इंटरवल में लिखें तो ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से, इसको आप और अच्छे से लिख दीजिए, x शुड बी लेस देन 5। तो ये अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, माइनस इंफिनिटी से 5 तक। ये हमारी क्या आ गई, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ऑलराइट, तो अब रेंज निकालेंगे। रेंज में क्या करते हैं हम कि तो अब हम रेंज निकालेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, डोमेन से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, जो कि ऊपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया है। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम अबव। अब इसी पे रूट लगा दें तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा, रूट ओवर 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, a यानी कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो 1 अपॉन a भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका एक एग्जांपल है, अगर 2 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, तो 1 अपॉन 2 भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसी हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन रूट ओवर 5 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये 1 अपॉन रूट ओवर 5 माइनस एक्स क्या है हमारा, fx यानी कि y। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, y शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी रेंज हमारी क्या हो जाएगी, 0 से बड़े सारे एलिमेंट्स, और 0 इंक्लूडेड भी नहीं है। तो इस केस में रेंज हो जाएगी ओपन इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी तक। सिंपल था ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था हमारा कि रूट ओवर 3 माइनस 2x, जहाँ पे न्यूमरेटर था लेकिन डिनोमिनेटर कुछ नहीं था। लेकिन सेकंड केस में हमने डिनोमिनेटर वाला टर्म भी डिस्कस कर लिया। अब एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 3, fx इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि बोर्ड्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव। तो रूट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क करेगा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ये जरूरी यहाँ लिख दीजिए। इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये x क्या होती है, यही तो डोमेन होती है हमारी, यानी डोमेन की क्या क्या इंटरवल हो जाएंगे डोमेन के, ऑल रियल नंबर्स माइनस 1/2। माइनस 1/2 के अलावा आप कितने भी रियल नंबर्स रख के यहाँ पे देख लीजिए, वैल्यू आएगी ही आएगी, डोमेन की रियल वैल्यू आएगी। लेकिन अगर माइनस 1/2 रख देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इस वजह से वो रियल नहीं होगी वैल्यू, वो अनडिफाइंड हो जाएगी। इसीलिए केवल हमने माइनस 1/2 को रियल नंबर से हटा दिया, रियल नंबर के सेट से हटा दिया, तो वो सारे हमारे एलिमेंट्स हो गए डोमेन के। अब इसी में रेंज की बात करें तो फॉर रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज के लिए यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं वर्क करेगा कि हम ऊपर से कुछ कंक्लूजन निकाल लें। यहाँ पे क्या करेंगे, fx को y मानते हुए करेंगे, fx इज इक्वल टू y, दैट इज x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1। अब ये वाला केस थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे हम लिखेंगे x इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है रेंज के लिए, y की रेंज निकालनी रहती है, इसलिए x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 है। अगर इसको हम ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा 2xy प्लस y इज इक्वल टू x माइनस 3। x के टर्म एक साथ ले आए तो 2xy माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस y। इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस 3 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो x क्या हो जाएगा, y प्लस 3 माइनस बाहर, और नीचे हो जाएगा 2y माइनस 1।
और इसी माइनस साइन को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो x विल बी इक्वल टू y प्लस 3/1 माइनस 2y। थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा x इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ पे हम कौन सा केस लगाएंगे, रूट वाला केस तो है नहीं, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, यानी 1 माइनस 2y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 2y, या कह सकते हैं y शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। तो रेंज का इंटरवल क्या आ गया हमारा, सारे रियल वैल्यूज में से क्या हटाना है, 1/2। डोमेन में क्या हटाना था, -1/2, और रेंज में 1/2 केवल हटा दीजिए, तो सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं रियल नंबर्स वो सारे हमारे यहाँ पे रेंज में काउंट होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस लगाए हैं, कंडीशंस भी सारी देख ली हैं, और इसके साथ ही डोमेन, को डोमेन और रेंज में डिफरेंस क्या है वो भी देखा है। तो अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आते हैं मिलने आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।